बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है डेटा बेसिक। डेटा डेटा क्या है, ये चीज़ें आप लोग फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटा क्या है। कंप्यूटर में डेटा क्या है, डेटा कौन सा, डेटा को क्या कहते हैं कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होता। इस जो हम लोग डाटा इंटर करते हैं, कंप्यूटर में कोई भी चीज़ इंटर करेंगे तो ये क्या कहलाएगी, डाटा कहलाएगी। तो डाटा क्या होता है कि ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होता, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो यूज़र इंटर कर रहा होता है उसको भी नहीं पता होता कि जो मैं डाटा इंटर कर रहा हूँ तो क्या ये मैं ठीक इंटर कर रहा हूँ, उसका क्या मैं इससे फाइनल डिसीजन ले सकता हूँ। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कहते हैं। डाटा के एग्जांपल आप लोग यूँ ले सकते हैं कि आप लोग जब फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करते वक्त तो आप लोग क्या चीज़ें एंटर करते हैं, जैसे नेम, फादर नेम, रोल नंबर, ग्रेड। ये चीज़ें आप लोगों की क्या कहलाती हैं, परसेंटेज। ये सारी चीज़ें आप लोगों की क्या कहलाते हैं, ये डाटा कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशंस। डाटा देखिए कि डाटा क्या है। हम लोगों ने डाटा इंटर किया तो डाटा पे उसके बाद हम लोगों के पास ये तो हम लोगों ने इनपुट दिया कंप्यूटर को, तो नेक्स्ट हम लोगों को क्या चाहिए, कोई आउटपुट भी तो चाहिए। तो आउटपुट के लिए हम लोग क्या कहते हैं, उसको क्या नाम देते हैं, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशंस क्या होते हैं कि जो हम लोगों ने डाटा इंटर किया, जो उसी डाटा पे जब सिस्टम प्रोसेसिंग करता है या कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है तो वो क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशंस। सपोज कि आप लोगों ने क्या किया, डाटा इंटर किया, आपने फॉर्म कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करके भेजा, उसमें नाम, रोल नंबर, ग्रेड, फादर नेम, परसेंटेज वगैरह डाली। उसके बाद जब आप लोगों के यही उसी डाटा के अकॉर्डिंग जब आप लोगों के कॉलेज में एडमिशन कंफर्म होगा और लिस्ट डिस्प्ले होगी तो वो क्या कहलाएगी, इंफॉर्मेशन कहलाएगी। मीन्स कि एक मीनिंगफुल और ऑर्गेनाइज फॉर्म में, ऑर्गेनाइज फॉर्म होती है, मीनिंगफुल होता है और क्या डिसीजन मेकिंग होता है। इंफॉर्मेशन में ऑर्गेनाइज फॉर्म में डाटा होता है, मीनिंगफुल होता है और डिसीजन मेकिंग होता है। नेक्स्ट आते हैं मीन्स कि हम लोग डाटा से हम लोग कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते, जबकि इंफॉर्मेशन से हम लोग फाइनलाइज एक क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा प्रोसेसिंग। हम चैप्टर 1 में हम लोग डाटा देखेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन देखेंगे, फिर देखेंगे कि डाटा प्रोसेसिंग कैसे होता है, फिर उसको स्टोर कैसे करते हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसको सॉर्ट कैसे करते हैं, समराइज कैसे करते हैं। ये सारी हम लोग किस चीज़ के रेलिवेंट पढ़ रहे हैं, डाटा की। नेक्स्ट है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या है, डाटा प्रोसेसिंग में नॉर्मली 3 चीज़ें यूज होती हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट या इंफॉर्मेशन। डाटा प्रोसेसिंग मीन्स कि हम लोग कोई चीज़ इन कर रहे होंगे, कंप्यूटर को कोई चीज़ दे रहे होंगे तो उस पर क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। फिर जब उस पर प्रोसेसिंग हो जाएगी तो उसके बाद उसकी क्या होगी, आउटपुट होगी या कोई हमारे पास रिटर्न इंफॉर्मेशन आएगी। तो इनपुट हम लोग की क्या देते हैं, सपोज कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो इनपुट है, जो डाटा है, तो वो क्या है,
4 1 2। अब ये क्या है, ये डाटा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाटा। ये हम लोगों ने जो इनपुट दिया था वो डाटा दिया। अब इसी डाटा पे क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग मीन्स कि कोई भी हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये क्या है, ये कंप्यूटर क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, इसकी कोई आउटपुट आएगी। तो ये हम लोगों की क्या है कि इंफॉर्मेशन है। इट्स मीन्स कि डाटा प्रोसेसिंग में 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। कि जो हम लोग यूजर जो इनपुट करेगा उस पर कोई ना कोई प्रोसेसिंग सिस्टम उस पर प्रोसेसिंग करेगा, कोई एक्शन पर परफॉर्म करेगा, कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट जो प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा होगा उसकी क्या करेगा, आउटपुट डिस्प्ले कर लेगा या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर लेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट फर्दर डाटा प्रोसेसिंग की चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ और परफॉर्म होती हैं डाटा प्रोसेसिंग में। ये सारी चीज़ें किस में इन्वॉल्व होती हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ये डाटा प्रोसेसिंग है। और डाटा प्रोसेसिंग के बाद और भी कोई स्टेप हैं जो डाटा पे क्या होते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। सबसे पहले है डाटा कैप्चरिंग। डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशंस, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। आउटपुट रिजल्ट। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है, ये एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं किस पे, डाटा प्रोसेसिंग पे। सबसे पहले देखेंगे कि डाटा कैप्चरिंग क्या है। डाटा कैप्चरिंग में हम किस चीज़ को देख रहे हैं कि डाटा कैप्चरिंग। डाटा कैप्चरिंग किस चीज़ को कहते हैं, मीन्स कि हम लोग डाटा को क्या कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं। डाटा गैदरिंग क्या है कि हम लोग जब हम लोग डाटा को गैदर कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम लोग डाटा रैंडमली ले रहे होते हैं। रैंडमली कैसे कि सपोज जब आप लोग कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई फॉर्म भेजते हैं तो उस टाइम जो वहाँ पे जो उस डाटा को अरेंज करने वाले होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो रैंडमली ले रहे होते हैं। वो ये नहीं देखते कि क्या इसने, वो जस्ट फॉर्म जमा कर रहे होते हैं कि ये मैथमेटिक्स में आया, क्या ये बायो में आया, क्या ये केमिस्ट्री में आया। तो ये सारे क्या हैं कि रैंडमली ले रहे होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इट्स मीन्स कि डाटा को क्या कर रहे हैं, गदर कर रहे हैं। वो सेपरेटली हर एक स्टूडेंट का फॉर्म नहीं ले रहे होते बल्कि सब स्टूडेंट के फॉर्म एक साथ ले रहे होते हैं। ये क्या हो गया, डाटा कैप्चरिंग। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा मैनिपुलेशंस। डाटा मैनिपुलेशंस क्या है कि जो डाटा आप लोगों ने कैप्चर किया तो उस पे क्या हुआ, उसको डाटा कैप्चरिंग मीन्स कि जो डाटा आप लोगों ने कैप्चर किया उस पर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म हुए। ऑपरेशंस कैसे कि जो आप लोगों ने डाटा, अब जो उस टाइम डाटा जो फॉर्म ले रहे थे जो तो वो फॉर्म क्या कर रहे थे कि रैंडमली ले रहे थे। अब वो जो उसी जो फॉर्म ले रहे हैं तो उन्हीं फॉर्म पे क्या करेंगे, कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो वो क्या कहलाएगा, डाटा मैनिपुलेशन। मीन्स कि जो डाटा आप लोगों ने कैप्चर किया उसी पे कुछ ना कुछ चेंजिंग है। तो इसमें कुछ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं किसमें, डाटा मैनिपुलेशन में। सबसे पहले है क्लासिफाइंग, ये स्टेप किसका है, डाटा मैनिपुलेशंस का। क्लासिफाइंग कैसे, जैसे हम लोग कहते हैं क्लासिफाई, यहाँ एक चीज टर्म यूज हुई क्लास। तो क्लास मीन्स कि जब आप लोग क्लास की बात कर रहे होते हैं तो क्लास में सेम चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। सेम चीज़ों कैसे कि जैसे मैं कहती हूँ कि ये क्लास 8th है, तो क्लास 8th में वो सारे स्टूडेंट होंगे जो एक ही टाइम में एक ही बुक को पढ़ेंगे, एक ही टाइम में एक ही होमवर्क करेंगे, एक ही टाइम में क्लास वर्क करेंगे। तो वो क्या कहलाती है, क्लास कहलाती है।
तो इट्स मीन्स कि जब हम लोग क्लासीफाइंग की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग उस टाइम कि जो, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने फार्म भेजे, तो अब फार्म में उनकी क्लासीफाइंग कैसे होगी। जैसे मैं कहती हूँ कि जितने भी मैथमेटिक्स वाले होंगे तो मैथमेटिक्स वालों के सब की एक क्लास होगी, तो उनकी मीन्स कि उन सब की फॉर्म एक जगह होंगे, तो हम लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, क्लासीफाइंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेशंस। सेकंड स्टेप इसका है कैलकुलेशंस। जो पहले तो हम लोगों ने क्या किया, डाटा की क्लासीफाइंग की। जो मैथमेटिक्स वाले थे उनको एक जगह पे किया, जो केमिस्ट्री वाले थे उनको एक जगह पे किया, जो फिजिक्स वाले थे उनको एक जगह पे किया। ये हम लोग क्या किया, क्लासीफाइंग की। नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस मीन्स कि अब जो हम लोगों ने हमने उनको क्या किया कि देखना है कि ये कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, उन पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का। तो ये हम लोग क्या करें, कैलकुलेशंस करें। जो हम लोग ने पहले जो फॉर्म लिए तो उनकी पहले क्लासीफाइंग की, अब उनको क्या करें, कैलकुलेट करें कि कितने फॉर्म्स हमारे पास आए। नेक्स्ट हमारे पास है सॉर्टिंग। ये भी किसका स्टेप है, डेटा मैनिपुलेशंस का। कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 3, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग मीन्स कि हम लोग क्या करें, उस जो डाटा, पहले डाटा जो हम लोगों ने क्या किया कि क्लासीफाई किया, उसके बाद हम लोगों ने उसकी कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशंस के बाद हम लोग उसको क्या करें, सॉर्ट करें। सॉर्ट मीन, यहाँ एक टर्म है सॉर्ट। सॉर्ट मीन कि हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। अरेंज कैसे कर रहे हैं कि हम देखेंगे कि सम टाइम हम लोग इस तरह भी अरेंज करते हैं कि हम लोग अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देते हैं कि जो ए से स्टार्ट होते हैं, जिन स्टूडेंट के नाम ए से स्टार्ट होते हैं या जिन स्टूडेंट के नाम बी से स्टार्ट होते हैं उनका नंबर क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं, और जिनके नाम बी से स्टार्ट होते हैं तो उनका नंबर 2 दे देते हैं। इट्स मीन्स कि हम लोग कौन सी सॉर्टिंग करें, अल्फ़ाबेटिक सॉर्टिंग करें। या फिर हम लोग सम टाइम इस तरह कर लेते हैं कि जिन स्टूडेंट की ग्रेड्स ज़्यादा हैं, जिन स्टूडेंट की परसेंटेज अच्छी है, तो हम लोग उनको क्या करते हैं, या हम लोग कहते हैं कि जिनकी परसेंटेज 80 है तो उनको हम लोग नंबर 1 का नाम दे देते हैं, या जिनकी परसेंटेज 70 है तो उनको हम लोग नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो इट्स मीन्स कि हम लोग अल्फ़ाबेटिकली भी क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, सीक्वेंस दे सकते हैं, और हम लोग न्यूमेरिकली भी क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है समराइजिंग। ये किसका स्टेप है, डेटा मैनिपुलेशंस का। समराइजिंग, समराइज करना क्या होता है, समराइज मीन्स कि लार्ज अमाउंट ऑफ, जो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ जो डाटा आता है तो उसको हम लोग स्मॉल अमाउंट्स में करते हैं। कैसे, जैसे मैं कहती हूँ कि हम लोगों के पास रैंडमली अनसीक्वेंशियल फॉर्म में डाटा आया, किसी स्टूडेंट की परसेंटेज कितनी होती है, सम स्टूडेंट की परसेंटेज होती है 90%, सम स्टूडेंट की होती है 80%, सम स्टूडेंट की होती है 70%, और इसी तरह जाती है 40%। तो अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो डाटा जो आए, स्टूडेंट आए, तो उनके जो फर्स्ट क्राइटेरिया है जो रखा हुआ है कॉलेज वालों ने, जो यूनिवर्सिटीज़ वालों ने, वो 90% है या 80% है। उसके बाद जो उन्होंने डाटा गैदर किया हुआ है वो 40% भी है, 35% भी है। इट्स मीन्स कि उन्होंने रैंडमली लिए हुए हैं। उन्होंने जो उस टाइम डाटा कलेक्ट करते वक्त, डाटा को गैदर करते वक्त परसेंटेज को नहीं देखा, जस्ट उन्होंने डाटा को गैदर किया है। अब जब वो डाटा को समराइज करने पे आए हुए, जब डाटा को समराइज करेंगे तो वो जो 90% स्टूडेंट होंगे वो देखेंगे कि हम 90% में 90% जो मैथमेटिक्स का जो क्राइटेरिया होगा तो हम लोग 90% लेंगे, और अब जो मैथमेटिक्स में जो स्टूडेंट 90% आ रहे हैं उनको तो ले रहे हैं, उनको तो एडमिशन दे रहे हैं। अब जो
मैथमेटिक्स में 35% पे आ रहे हैं, तो क्या उनको भी एडमिशन दे रहे हैं? नहीं, बल्कि उन्होंने मैथमेटिक्स के लिए जो क्राइटेरिया रखा हुआ है वो क्या है, सिर्फ 90%। इट्स मीन्स कि वो क्या कर रहे हैं, कम से कम स्टूडेंट को ले रहे हैं, मिनिमाइज स्टूडेंट को ले रहे हैं, तो वो को क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे जो टॉपिक आ रहे हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।